विशिष्टाद्वैत के कतिपय सिद्धांतों पर हमने अब तक संक्षेप में चर्चा कर ली है। अब हम ग्रंथ का आरंभ करते हैं। जो भी सिद्धांत आएंगे फिर बीच बीच में, तो उनको जो है हम फिर व्याख्यायित कर लेंगे। पाठ जो है वो प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले आचार्य रामानुज ने भारतीय चिंतन परंपरा का अनुसरण करते हुए, जैसा कि यह परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगल करते हैं, तो वैसे भी जो ग्रंथ रचना रूपी कार्य है, उस ग्रंथ रचना रूपी पारिप्सित की प्राप्ति के लिए और उस प्रबंध की जो रचित किया जाने वाला है, लिखा जाने वाला है, उसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण का विधान भारतीय परंपरा में प्राप्त होता है। मंगल किए जाने का विधान प्राप्त होता है और श्रुति और स्मृति दोनों में इस प्रकार से इष्ट देवता की उपासना रूपी जो मंगल है, उसका आचरण विहित किया गया है। वैसा करने के लिए कहा गया है। तो समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, इस तरह से, या पतंजलि के महाभाष्य में हमने लिखा है, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि वर्धन्ते वीर पुरुष का आयुष्मत पुरुषाण च अध्येताराः स्युः। और स्मृति भी है, मंगलाचार्य युक्ता नाम नित्यम च प्रयतात्मनाम जपताम जुह्यताम चैव विनिपातः न वर्तते। यानी जो किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगल का आचरण करते हैं, नित्य मंगल का आचरण करते हैं, उनका विनिपात नहीं होता है। ठीक है, उनको अपनी इच्छित फल की प्राप्ति होती है, उनका क्षय नहीं होता है। तो इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री भाष्यकार आचार्य रामानुज ने ग्रंथ में मंगल किया है। 2 मंगल श्लोक हैं। पहला, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मण श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा। मम भक्ति रूपा सेमुषी परस्मिन् श्रीनिवासे ब्रह्मणि भवतु। ये मूल वाक्य है। रामानुज जो है यह कह रहे हैं कि उनकी जो है भगवान में भक्ति हो। जैसा आपने जाना भी कि विशिष्टाद्वैत वेदांत में भक्ति जो है वह मुक्ति का साधन है। तो उसी साधनता को, भक्ति की साधनता को प्रस्तुत करते हुए रामानुज जो है यहाँ पर ब्रह्म के प्रति भक्ति की कामना कर रहे हैं। और बाकी जो पद हैं, जो सप्तम्यंत पद हैं, वो उस ब्रह्म के विशेषण हैं। ठीक है, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरस विदीप्ते, ये सभी जो है ब्रह्म के लिए कहा गया है। ब्रह्म को विशेषित किया गया है। ब्रह्म का क्या स्वरूप है, ब्रह्म की क्या विशेषताएं हैं, वह जो है विशिष्टाद्वैत दर्शन की मान्यता के अनुसार आचार्य ने उसको अभिव्यक्त किया है। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले। अखिल, पहला पद जो है वो है अखिल। अखिल
खिलम नास्तीति अखिलम। खिल, खिल का अर्थ होता है परिशिष्ट, ठीक है, खिल भाग जैसे आता है वेदों में ना, तो परिशिष्ट, सीमित, लिमिटेड। वह खिल अर्थात सीमितता जिसमें नहीं है, वो क्या है, अखिल शब्द वाच्य है। तो जो परमात्मा है वे व्यापक हैं। ये जो जगत है, जिसको कि यहाँ भुवन शब्द से कहा गया, भुवन भवतीति भुवनम, जो उत्पन्न होता है उसको भुवन कहते हैं। तो भुवन शब्द जो है वह वस्तुतः हम ये जानते हैं कि वो जगत शब्द के अर्थ में रूढ़ है। भुवन शब्द का अर्थ हम समझते हैं जगत, है ना। भुवन जो है अपनी इस व्युत्पत्ति में भवतीति भुवनम, जो उत्पन्न होता है, इसका भवन होता है, वो भुवन है। इसके अंतर्गत समस्त कार्य वर्ग आ जाता है। तो भुवन शब्द वस्तुतः क्या है, यद्यपि विपुलतर कार्य विशेष में रूढ़ है, बड़े बड़े महत् कार्य, उनके लिए भुवन शब्द जो है वह रूढ़ है, उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा जो भुवन है, उस भुवन में विद्यमान जो अखिल है, अब अखिल शब्द से क्या विवक्षित है, तो ग्रंथकार का आशय है कि जगत में विद्यमान जो विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, वे सभी जो है अखिल पद से वाच्य हैं। अर्थात संसार में किसी भी प्रकार की प्राणी हो, चेतन हो, अचेतन हो, बड़े हो, छोटे हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जो चतुर्विध प्राणी विभाग आपने पढ़ा है, जरायुज, उद्भज्य, अंडज और स्वेदज, वे सभी चतुर्विध प्राणी विभाग अखिल शब्द से कहे जा रहे हैं। ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वह उन सभी के जन्म स्थेम भंगादि, उनके जन्म, स्थेम यानी स्थिति और भंग का कारक है। तो इस प्रथम पद के द्वारा अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादि लीले, इसके द्वारा ब्रह्म की जगत कारणता का कथन किया जा रहा है। शिष्टाद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म इस संपूर्ण भुवन का, संपूर्ण जगत का जन्म कारण है, स्थिति कारण है और भंग कारण है। ठीक है, जन्माद्यस्य यतः सूत्र में जो आप पढ़ते हैं ना, पढ़ेंगे आगे ब्रह्म सूत्र के शंकर भाष्य में। रामानुज का वह सूत्र चूंकि पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी ये उसी जन्माद्यस्य यतः सूत्र का संक्षेपीकरण है। जगत का जन्म, जगत की स्थिति और जगत का जो भंग है, यह ब्रह्म के द्वारा किया जाता है। ब्रह्म जो है वह इनको संपन्न करता है। अब यहां देखें, जो अखिल पद है, इस पर कुछ एक और बातों पर टीकाकारों ने विचार किया है। एक तो यह है कि अखिल शब्द के द्वारा यहाँ पर चित और अचित का भेद कहा गया है। अखिल शब्देन चित अचित भेदः विवक्षितः। आपने ये देखा था कि विशिष्टाद्वैत में क्या है, जो अद्वैत है वो किससे विशिष्ट कहा गया है, चित और अचित से विशिष्ट कहा गया है। तीन सत्ताएं हैं, ईश्वर, चित और अचित। चित यानी चैतन्य, जीव, अचित अर्थात प्रकृति, जड़ वर्ग और ईश्वर। और उनका सिद्धांत है कि ईश्वर क्या है, वह चित विशिष्ट है। चित और अचित क्या है, वो ईश्वर के विशेषण है। ईश्वर क्या है, चित विशिष्ट है। और किस प्रकार से है, ये हमने पिछली कक्षा में देखा था। तो अखिल शब्द से
उन्हीं चिद भेदों का विवेचन किया गया है। एक तरह से जो है यहाँ विशिष्टाद्वैत का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको भी आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं कि यह जो मत है वह विशिष्टाद्वैत को मानने वाला मत है, विशिष्टाद्वैत उसका सिद्धांत है। वह जो ब्रह्म तत्व है वह चित विशिष्ट है, और उस चित विशिष्ट को निरूपित करने के लिए उन्होंने अखिल शब्द का प्रयोग किया है। अखिल शब्द से चित और अचित दोनों को कह दिया गया है। अब यह है कि अखिल की जगह अगर आप निखिल शब्द का प्रयोग कर देते, निखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादि लीले, तो भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। निखिल का अर्थ भी संपूर्ण होता, अखिल का अर्थ भी संपूर्ण है, जिसमें खंड ना हो, अखंड है, और निखिल शब्द का अर्थ भी संपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है अखिल शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि अखिल जो है इसमें क्या है, निषेध है। अखिल की व्युत्पत्ति हमने क्या बताई, नास्तिखिलम इति निखिलम है ना, तो नई से शुरू हो रहा है, नकार से शुरू हो रहा है, और नई जो है निषेध का वाचक है। और यहाँ तो मंगल किया जा रहा है, और मंगल के लिए नई शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना। निषेध का प्रयोग करने से, नई का प्रयोग करने से तो अमंगल सूचित होता है। तो भाष्यकार को निखिल शब्द का प्रयोग करना चाहिए था अखिल की जगह बजाय, वो ज्यादा संगत होता। तो ये कहा जाता है कि ठीक है, निखिल शब्द भी जो है वह संपूर्णता का वाचक है, और वह भी जो है चित और अचित के वैशिष्ट को, चित और अचित के भेद को उद्घाटित करता है, बताता है, डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पर जो अखिल शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि अखिल शब्द का जो आकार है, यह आकार जो है नारायण का वाचक है, ब्रह्म का वाचक है। आ इति भगवतो नारायणस्य प्रथमाभिधानम। ठीक है, और आपने भगवत गीता में ये वाला ध्यान है मंत्र, किसी को ये श्लोक, अक्षराणामकारो अश्मि, कृष्ण जो है ये कह रहे हैं कि मैं जो है, जो भी अक्षर हैं उन अक्षरों में आकार नाम का अक्षर हो। तो आकार जो है वो परम तत्व का वाचक है, और विशिष्टाद्वैत की परंपरा ये मानती है कि आ जो है, आ इति भगवतो नारायणस्य प्रथमाभिधानम, आ से जो है नारायण को द्योतित किया जाता है, नारायण को अभिहित किया जाता है। और जब ग्रंथकार जो है वह आकार वाचक, आकार से प्रारंभ होने वाले अखिल शब्द का प्रयोग किया है, तो फिर तो मंगल ही मंगल है। तो इसलिए जो है यहाँ, यद्यपि यहाँ पर आकार शब्द जो है वो भगवत वाचक नहीं है, भगवत वाचकता नहीं है उसकी। अखिल शब्द से में जो आकार प्रयुक्त है वो आकार ईश्वर का वाचक नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, भगवत वाचिकत्व तो शक्ति है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं भाई, आकार तो जो है, अखिल जो है वो खिलम नास्ति थी अखिलम, ऐसी व्युत्पत्ति में वहां आकार जो है वो भगवान के लिए तो कहा नहीं जा रहा है, नारायण को तो कहा नहीं जा रहा है, नारायण का वाचन नहीं किया जा रहा है उससे, उसमें भगवत वाचित तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो है उसमें क्या है, भगवत वाचित तो शक्ति है, और वह शक्ति होने के कारण, भगवत वाचकता की शक्ति होने के कारण जो है आकार मांगलिक है। जैसे महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ठीक है, अष्टाध्यायी में क्या पाणिनि ने कोई मंगलाचरण किया है? छवि, नहीं सर, नहीं किया है। वो सर अथ शब्द का प्रयोग है उसमें।
नहीं, सूत्र से ही तो प्रारंभ होता है। पहला सूत्र आई उण से शुरू होता है, आई उण से शुरू होता है। ठीक है, तो अब ये भी प्रश्न होता है कि भाई देखिए, यहाँ तो मंगलाचरण का विधान पाणिनि ने नहीं किया है, तो व्याकरण शास्त्र जो है उसके प्रवर्तक ने ही मंगलाचरण नहीं किया है, तो परंपरा फिर आगे कैसे करेगी? तो इसका क्या उत्तर दिया जाता है? यद्यपि महर्षि पाणिनि ने कोई मंगलवाचक कारिका नहीं कही है, किसी मंगल का विधान नहीं किया है, फिर भी जो प्रथम सूत्र है उसमें क्या है? आ है। पहला जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है वो क्या है? आ। और आ क्या है? आ इति भगवतो नारायण से प्रथमा विधानम अक्षराणाम अकारो वश्मी। तो आ में क्या है? भगवत वाचकता है। वो जो है उपस्थिति मात्र से मंगलवाचक है। जैसा कि सर उसने बताया था ना कि शब्द में दो तरह की शक्तियां होती हैं, अभिव्यक्त करने की, अर्थ को प्रकट करने की, है ना? तो वैसे ही अकार में जो है एक तो सामर्थ्य है कि वह आ जो प्राणी का अभिप्रेत है अयुण सूत्र में, उसको भी वाचिक अभिव्यक्त करता है, और उसके साथ साथ अपनी उपस्थिति मात्र से वह मंगल का भी वाचक होता है। तो उसी परंपरा के अनुसार यहां भी अखिल शब्द में यद्यपि आ शब्द जो है वह भगवत, उसमें भगवत वाचकत्व की विवक्षा नहीं है। अखिल शब्द जो है वह अखंडता को बताने के लिए, संपूर्णता को बताने के लिए वस्तुतः, लेकिन उसमें क्या है? भगवत वाचकत्व शक्ति है। इसलिए जो है आकार जो है वह मांगलिक है। और रही बात जो है व्युत्पत्ति की, कि अखिल शब्द की व्युत्पत्ति नखिलम इति अखिलम, नास्ति इति खिलम, नास्ति खिलम इति अखिलम ऐसे की जा रही है, इसलिए नई पहले आ रहा है। तो वहां ये कहा गया कि भाई नय जो है यद्यपि निषेध का वाचक है, लेकिन फिर भी जो है निषेध्यवश, जो निषेध्य है उस निषेध के कारण, क्या निषेध है? जो संपूर्ण पद है, उस संपूर्ण पद का अभिप्रेत अर्थ क्या है? क्योंकि जो भी हमें जानते हैं कि वाक्यार्थ जो होता है, ठीक है, वाक्यार्थ कैसे आता है? पदार्थ से। किसी वाक्य में प्रत्येक पद का जो अर्थ होता है, जब हम वाक्यार्थ को ग्रहण करते हैं, वाक्यार्थ को देखते हैं, तो फिर पदार्थ का महत्व नहीं है। वहां क्या है? वाक्यार्थ, मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। पद जो है अपने अलग अलग अर्थ देते हैं, लेकिन उन अलग अलग अर्थों का जो समन्वित वाक्यार्थ होता है वो वाक्य का अर्थ है ना। वहां फिर पद का अर्थ जो है वह धूमिल हो जाता है। तो वैसे ही अखिल शब्द में जो है, अखिल में नई वाचकता भले भी है, निषेध की वाचकता है नय में, लेकिन वह जिस संपूर्णता का वाचक है, जगत के जिस विस्तार को निरूपित कर रहा है, भगवान की जिस विशेषता को, ईश्वर की जिस विशेषता को बता रहा है कि ईश्वर जो है वे किसी विशिष्ट कार्य के कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि जगत के कतिपय कार्यों की कारणता उनमें है। अभी तो यह बताया जा रहा है कि ईश्वर जो है संसार के समस्त प्रकार के कार्यों के कारण है। तो वैकल्य का निषेध किया जा रहा है। ईश्वर में जो है वह विकलता नहीं, ईश्वर सकल है। इसलिए निषेधवाचक होने पर भी जो अर्थ है, अभिप्रेत अर्थ, जो वाक्यार्थ है, वहां निषेधकता नहीं है। वहां जो है ईश्वर के वैशिष्ट को निरूपित किया जा रहा है, इसलिए वह अर्थ प्रधान है। तो अखिल जो है इसलिए मंगलवाचक है। दूसरा बताया भुवन, अखिल भुवन। भुवन यानी कार्यवर्ग, संसार, सृष्टि, उसके जन्म स्थेम भंगादि लीले। जन्मश्च स्थितिश्च भंगश्चेति जन्म स्थिति भंगा। जन्म अर्थात उत्पत्ति, और उत्पत्ति भी तीन प्रकार की। जन्म जो है वो तीन तरह का है, नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत। नित्य
नैमित्तिक और प्राकृत। प्राकृत सृष्टि या प्राकृत क्या है? जो प्रकृति के द्वारा यह सृष्टि की गई है, प्रकृति की जो प्रसूति है, ये प्राकृत सृष्टि है। सृष्टि जो है तीन तरह की है, नित्य सृष्टि, नैमित्तिक सृष्टि और प्राकृत सृष्टि। तो यानी जन्म आप ऐसा कहें, जन्म तीन तरह का है, नित्य जन्म, नैमित्तिक जन्म, प्राकृत जन्म। जो प्राकृत सृष्टि है, प्राकृत सृष्टि का अर्थ है प्राकृत माने प्रकृतिकृत, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया। तो सृष्टि के आदि में ईश्वर जो है सृष्टि को उत्पन्न करता है, प्रकृति जो है वही सृष्टि रूप में अवान्तर तत्वों को उत्पन्न करती है। सृष्टि प्रक्रिया के संबंध में जो विशिष्टाद्वैत मत है, विशिष्टाद्वैत मत में सांख्य दर्शन की जो सृष्टि प्रक्रिया है, उस सृष्टि प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है। लगभग जो है उसी प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया स्वीकार की जाती है। बस यहाँ जो है अंतर क्या है कि सांख्य जो है उनका जो सृष्टि संबंधी कार्य कारणतावाद है, वो क्या है? प्रधान कारणवाद है, प्रधान परिणामवाद है। सांख्यों के अनुसार सृष्टि क्या है? प्रकृति का परिणाम है ना? तो प्रकृति को जो है मूल शक्ति मानकर प्रकृति से जगत की उत्पत्ति बताते हैं। प्रकृतिर महत ततो अहंकार तस्माच्च षोडशको बना। रामानुज के क्या है? यहाँ क्या है? रामानुज ब्रह्म परिणामवादी है। सृष्टि क्या है? ब्रह्म का परिणाम है। ब्रह्म के द्वारा आगे लेकिन जो तत्वों की उत्पत्ति होती है, महत, अहंकार, फिर इंद्रियां, उस प्रक्रिया में वो सांख्य के अनुसार ही विशिष्टाद्वैत में भी स्वीकार किया जाता है, वैसे ही तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो सृष्टि है, आदि सृष्टि है, वह प्राकृत सृष्टि कहलाती है, प्रकृति की सृष्टि। दूसरी है नैमित्तिकी सृष्टि। जब अवान्तर प्रलय होता है, एक वह प्रलय है जिसमें संपूर्ण सृष्टि जो है वह ब्रह्म तत्व में समाहित हो जाती है, उसको महाप्रलय कहा जाता है। और एक है अवान्तर प्रलय। एक सृष्टि, फिर सृष्टि के बाद प्रलय, फिर सृष्टि। तो अवान्तर प्रलय के बाद जो सृष्टि होती है उसको नैमित्तिकी सृष्टि कहते हैं। प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए, है ना, उनको अगला जन्म मिलता है। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण जो कर्म भेद हैं, तो हमारे अपने कर्मों का फल हमें अगली जन्म के रूप में प्राप्त होता है। सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। तो ये जो सृष्टि हो रही है, सृष्टि के भीतर सृष्टि हो रही है, ये क्या है? अवान्तर सृष्टि है। सर ये वाला नहीं आया सर, एक बार वापस से बताइएगा। ठीक है, एक तो आदि सृष्टि हुई, यस सर। ठीक है, उसको प्राकृत सृष्टि कहा जाता है। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि छोटे छोटे प्रलय होते रहते हैं, उनको वो अवान्तर प्रलय कहते हैं। बहुत सारे प्राणियों के कर्मों के फलों का भोग प्रदान करने के लिए ईश्वर जो है परम तत्व के द्वारा, ब्रह्म तत्व के द्वारा सृष्टि, जो कि उस सृष्टि के अंतर्गत ही की जा रही है,
वो नैमित्त की सृष्टि है। निमित्त माने प्राणियों के निमित्त के कारण, जो प्राणियों के कर्म हैं वो उनके निमित्त हैं, ठीक है। जैसे सपोज अभी हमने जो है कर्म किए, अभी हमने एक जो कर्म पिछले जन्म में किए होंगे उन प्रारब्धों के अनुसार हमें एक जन्म मिला है। यस सर। तो हम क्या है उस सृष्टि के एक भाग हो गए हैं। जो आद्य सृष्टि हुई थी, आद्य सृष्टि होगी, मुख्य सृष्टि हुई है, प्राकृत सृष्टि है, उसमें हमारी सृष्टि हुई। फिर हमने वहां कर्म किए, इन कर्मों के कारण अब वो सृष्टि क्या है, वो सतत प्रवहमान है, ठीक है। अभी संपूर्ण सृष्टि का प्रलय नहीं हुआ, लेकिन हम क्या है, हमने अपने कर्मों के अनुरूप अपना यह वर्तमान जीवन व्यतीत कर लिया, जी लिया। फिर क्या होगा, हमारा क्षय हो जाएगा, शरीर यस हमारा समाप्त हो जाएगा, सर। और फिर हमारे कर्म जो शेष बचे हुए हैं, जिनका फल अभी हम नहीं भोग पाए हैं, उनके लिए क्या होगा, फिर हमें सृष्ट होना पड़ेगा। यस सर। तो ये जो हमारा एक तरह से हमारा क्षय हुआ, प्रलय हुआ। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे हम कह रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, जो अवान्तर प्रलय इसको कहते हैं, ये चलता जा रहा है। सर जो हम एक प्रलय मरते तो हैं। तब होगा जब महाप्रलय होगा, जिसमें संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में लीन हो जाएगी, उसको महाप्रलय कहा जाएगा, ठीक है। फिर एक महासृष्टि होगी, और फिर ये जो छोटे छोटे प्रलय हो रहे हैं, इनको जो है अवान्तर प्रलय कहा जाता है। यस सर, सर क्लियर हो गया। तो अवान्तर प्रलय के बाद जो सृष्टि होती है उसको नैमित्तिक की सृष्टि कहा जाता है। और एक जो है नित्य सृष्टि है। नित्य सृष्टि जो रोज उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने भूमि में बीज का वपन किया, अब क्या है, उससे अंकुर उत्पन्न हो गया। तो जो नित्य प्रति प्रतिदिन उत्पन्न हो रहे हैं, वैसी सृष्टि को क्या है, नित्य सृष्टि कहा जाता है, नित्य सर्ग कहा जाता है। प्राणी जो है रोज उत्पन्न हो रहे हैं, शिशु उत्पन्न हो रहे हैं, सभी प्रकार के प्राणी, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, अचेतन भी हो, वे सभी क्या है, जो नित्य प्रतिदिन उत्पत्ति देखी जा रही है, उस नित्य प्रतिदिन की उत्पत्ति को जब हम व्यवहृत करते हैं तो उसको हम नित्य सृष्टि कह देते हैं। सर तो इस तरह, हाँ राजेश जी। महाप्रलय और प्राकृतिक सृष्टि में क्या कोई संबंध भी है? महाप्रलय जब होगा इस प्रकार से, जब ईश्वर जो है सभी प्राणियों को एक साथ जो है वो समाहित कर लेगा, फिर से, क्योंकि सृष्टि जो है वह एक साइकिल में चल रही है, ठीक है। तो आदि बिंदु जैसा तो कुछ भी निर्धारित नहीं है कि यहां से प्रारंभ हुआ है, लेकिन सृष्टि है। और अनादि, इसी को जो है वो बीजांकुर न्याय से करते हैं कि भाई सृष्टि का प्रवाह जो है ये अनादि काल से चल रहा है। फिर उत्पत्ति हो गई है, उस उत्पत्ति में भी छोटे छोटे प्रलय चल रहे हैं, जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जीव नष्ट हो रहे हैं। कहीं कहीं होता है कि भाई व्यापक स्तर पर, मास स्तर पर प्रलय हो जाता है, बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ समाप्त हो जाते हैं, है ना, ये अवान्तर प्रलय है। फिर वो अपने कर्मों के कारण उत्पन्न होंगे तो वो एक अवान्तर सृष्टि होगी। महाप्रलय एक ऐसी अवस्था जब होगी, उसके बाद से फिर सृष्टि की अभिव्यक्ति होगी ईश्वर के द्वारा, और ये प्रवाह चलता रहेगा। तो ये एक संबंध है कि महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि है। सर मेरा प्रश्न महाप्रलय और प्राकृतिक सृष्टि इन दोनों को लेकर के था। हाँ, तो निश्चित रूप से संबंध है। जी जी। महाप्रलय के उपरांत जो है सृष्टि जो है वो ईश्वर फिर जो है उस सृष्टि को अभिव्यक्त करेगा। जी जी। तो विशिष्टाद्वैत के अनुसार ये जो जन्म है नित्य नैमित्तिक प्राकृत रूप का,
ये समस्त प्रकार का जन्म, ये क्या है, ब्रह्म के द्वारा किया जाता है। जन्म स्थेम भंगादि लीले, ये सभी क्या है, ब्रह्म ब्रह्म की, परम तत्व की लीला है। लीला पर हम बाद में आएंगे, पहले हमने जन्म देखा। जन्म तीन तरह का है, नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत। फिर है स्थेम। स्थेम का अर्थ है स्थिति। ये जो जगत की स्थिति है, ईश्वर जो है या जो ब्रह्म है, श्रीनिवास है, वो इस जगत की स्थिति है। और वो स्थितित्व भी जो है वो बहुत प्रकार से है। वैष्णव वेदांती जो है वे यह कहते हैं कि ईश्वर विभिन्न रूपों में इस जगत को स्थित रखता है, स्थिर रखता है, धारण करता है। केवल परम तत्व के रूप से ही नहीं, मूल रूप से तो वह जगत का धारक है, लेकिन उसके अलावा भी वह स्वयं को अन्य रूपों में अभिव्यक्त करते हुए जगत को धारित करता है। जैसे अंतर्यामी रूप से, अवतारों के रूप से, जो विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, विष्णु के जो अवतार हैं, राम रूप से, कृष्ण रूप से, ये भी ईश्वर का स्थेमा रूप है। ईश्वर जो है उसके द्वारा भी धारण कर रहा है। लोकपालों के रूप में, राजा के रूप में वही है। नृपति जो है, जो राजा है, प्रजा को धारित करता है, प्रजा का धारण करता है, प्रजा का पालन पोषण करता है। तो वो जो राजा है, नृपति है, विष्णु जो है नृपति के रूप से इस जगत की स्थिति कर रहे हैं, इसको धारण कर रहे हैं। माता पिता में भी, माता पिता जो है हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें धारित करते हैं। तो माता पिता के द्वारा ये जो धारण किया जाना है, ये भी स्थेमा है, ये भी ईश्वर, वो ईश्वर जो है माता पिता के रूप में हमारा धारण कर रहे हैं। हम प्रजा हैं, तो राजा जो है वह हमारा धारण कर रहा है। तो ऐसे ही ईश्वर जो है वो बहुत प्रकार से, विभिन्न प्रकारों से इस संसार को, संसार में रहने वाले विविध प्रकार के प्राणियों को धारित करते हैं। जैसा कि आपने गीता में पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब भी जो है इस प्रकार का क्षय होता है धर्म का, तो ईश्वर जो है वो स्वयं को इन विविध रूपों में अभिव्यक्त करते हुए आपको धारित करता है। तो ये सभी विविध रूप, अंतर्यामी रूप, अवतार का रूप, लोकपालों का रूप, नृपति, माता पिता आदि रूपों से किया जाने वाला जो धारण है, वह सब कुछ जो है वह स्थेमा शब्द से विवक्षित है। तीसरा है भंग। भंग शब्द निष्पन्न होता है भंज आमर्दने धातु से। ठीक है, घई प्रत्यय लगकर भंज आमर्दने, आमर्दन समाप्ति, नाश जिसको आप कहते हैं। इस संसार का जो भंग है, प्रलय है, वह भी जो है ईश्वर की लीला है, ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। और वो भी वैसा ही, जैसा जन्म तीन तरह का बताया, वैसे भंग भी तीन तरह के, नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत रूप से। अब भंग शब्द साधारणतया नाश के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो कि उसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है आमर्दन करना, समाप्त करना। जैसे कि एक बहुत सुंदर सूक्ति जो है भंग शब्द से संबंधित है, कंटका नाम खला नाम च दुविधेव प्रतिक्रिया उपानन मुखभंगो वा दूरतो वा विसर्जनम। कंटका नाम खला नाम च दुविधेव प्रतिक्रिया। कंटक और खल यानी दुष्ट व्यक्ति, उनके लिए दो प्रतिक्रियाएं दी जा सकती हैं। पहला, उपानन मुखभंगो, आप क्या है उनका मुखभंग कर दें। जैसे कांटा है, तो आप कह रहे भाई कांटा चुभता है, तो उसका जो चुभने वाला हिस्सा है उसको क्या है आपने नष्ट कर दिया, भंग कर दिया, मुख भंग कर दिया। तो आप जो है फिर कंटक चुभने के कष्ट से बच जाएंगे। या दूरतो व विसर्जनम,
दूर से ही जो है आप निकल जाएं। कोई पता है कि भाई ये मार्ग जो है वो कंटकाकीर्ण है, तो आप जो है उस मार्ग का परिवर्तन कर ले। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति के संबंध में भी है। या तो जो है आप दुष्ट को देखकर दूरतः विसर्जनम, दूर से निकल जाएं कि भाई दुष्ट व्यक्ति है, इसके सामीप्य में आने पर क्या होगा, यह जो है कलह करेगा, द्वेष करेगा। तो एक रास्ता बचने का है कि भाई आप जो है ना दूसरे रास्ते से चला जाए। या फिर है आप में यह सामर्थ्य है तो उपानन मुख भंग, आप मुख भंग कर दें, उसका जो है मर्दन कर दें, समाप्त कर दें उसको। तो यहां भी जो है भंज शब्द, भंग शब्द जो है वह उस आमर्दन अर्थ वाली धातु से ही निष्पन्न हुआ है, और भंग का अर्थ भी जो है यहाँ पर वह प्रलय है। यहां एक और है कि जो लय है और जो मोक्ष है, विशिष्टाद्वैत परंपरा के अनुसार या अन्य दार्शनिक परंपरा के अनुसार भी जो मोक्ष की स्थिति होती है, मोक्ष में क्या होता है, जो विशिष्टाद्वैत मतानुसारी मोक्ष है। आप ये जानते हैं कि भक्ति वेदांतियों के यहाँ क्रम मुक्ति का सिद्धांत है, सिक्वेंशियल मुक्ति है। ठीक है, साधक जो है वह विष्णु की, परम तत्व की जितनी उपासना करता है, उस उपासना के अनुरूप जो है उसे विष्णु के यहाँ, विष्णु के समीप या विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। तो सालोक्य से प्रारंभ करके सायुज्य तक की यात्रा है। सबसे पहले सालोक्य मुक्ति है, आप जो है विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेंगे। विष्णु के उपासक क्या है, वो विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेंगे। पहला मोक्ष जो आपका होगा, पहली मुक्ति होगी। फिर वहां आप ये देखते हैं कि भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग विष्णु की उपासना करके वहां पहुंचे हुए हैं, ठीक। तो अगर आपको वहां कोई विशिष्टता अर्जित करनी है तो फिर दूसरी प्रकार की मुक्ति है जिसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। आप क्या है, विष्णु के समीप हो जाएंगे, क्लोजनेस हो जाएगी आपसे उनकी, लेकिन इसके लिए जो है आपको अधिक भक्ति करनी पड़ेगी। फिर तीसरा क्रम है साष्टी मुक्ति का। साष्टी मुक्ति जिसमें ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा आपको। जो विष्णु के पास जो शक्तियां हैं, जो उनके पास ऐश्वर्य है, उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति जो है ये तीसरे प्रकार की मुक्ति है, साष्टी मुक्ति। उनमें से जो है एक चीज छोड़कर, एक चीज आपको नहीं मिलती है, ठीक है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय वाला जो काम है ये छोड़कर बाकी विष्णु जो है, जो अष्ट सिद्धियां इत्यादि हैं, वे सिद्धियां जो है आपको प्राप्त हो जाती है। मनोजवित्तु, कामोसित्तु, संकल्पत्तु, ये सब जो है आपको अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये साष्टी मुक्ति है। अब फिर भी जो है एक चौथी मुक्ति है जिसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। सारूप्य अर्थात विष्णु के समान रूप हो जाना। ये और अधिक विशिष्ट है कि भाई आप जो है न केवल विष्णु के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेंगे, उन शक्तियों का अर्जन कर लेंगे, इसके साथ साथ जो है आपको विष्णु का रूप भी मिल जाएगा। तो ऐसी मुक्ति जो है वो सारूप्य मुक्ति है। और फिर सबसे अंतिम में सायुज्य मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति जिसमें कि जीव, साधक जो है वह भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और वहां से अपना भोग करेगा। सायुज्यम ही नाम, जैसा कि मध्य लिखते हैं, सायुज्यम ही नाम भगवत शरीर प्रवेशेण भोगा। भगवान के शरीर में प्रयोग करना, सायुज्य कर लेना, ऐक्य को प्राप्त कर लेना उनके साथ। सर ये कुछ नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन सा नहीं लग रहा है?
तो हाँ, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से जैसी भक्ति की है, तो ऐसा क्रम है वहां पर। ठीक है। हाँ, अब ये आपके जो है ना प्लान्स हैं, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं कि भाई आपको जो है ना एक 3 मंथ का, एक सिंगल मंथ का प्लान है 299 का, उसमें आपको एक जीबी डाटा मिलेगा। फिर आपका अगर 2 जीबी डाटा लेना है तो आपको ऐसा रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर हाँ अनलिमिटेड डाटा लेना है तो आपको इतने का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वैष्णव वेदांतियों के यहाँ क्या है, ये क्रम मुक्ति का विधान है, सालोक्य से लेकर सायुज्य तक की यात्रा है। तो जिस तरह की भक्ति आपने की है उस तरह से जो है आपको वो फल प्राप्त होगा। सर जब विष्णु की समीपता प्राप्त होती है, हम्म। उससे क्या नाम दिया है आपने? समीपता का यह हुआ कि जैसे देखिए विष्णु के यहाँ जो है बहुत सारे विष्णु के लोक में जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि लक्ष्मी जो है वो विष्णु के समीप रहते। गरुड़ कहाँ रहते हैं, इसका नाम शेष भगवान कहाँ रहते मुक्ति हैं, का नाम क्या है सर? इस मुक्ति का नाम क्या है? सामीप्य मुक्ति, अच्छा, सामी। क्लोजनेस। जी ये वैसे ही है जैसे कि ना क्लास होती है ना, जी जी तो क्लास में क्या है बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है, ये क्या है ये सभी सालों के हो गए। आपने जी क्या है एक प्रवेश परीक्षा पास की, जी और आपको क्या हुआ कि आपका एक कक्षा में प्रवेश हो गया, वहां पर सपोज 50 लोगों ने प्रवेश किया, तो अब सभी लोग क्या है वो उस टीचर के साथ क्या है उनका सालोक्य हो गया, वो एक साथ जो है एक लोक में है। जी जी लेकिन उन्हीं में से आप देखते हैं ना कि कुछ विद्यार्थी जो हैं वो टीचर के करीब हो जाते हैं। जी जी। ठीक। अब वो कैसे होते हैं, अच्छे तो पढ़ने से ऑफकोर्स। उसके अपने रीजन से, हाँ आप जो है ना टीचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके क्वेश्चंस का आप उनसे जिज्ञासा करते हैं, तो फिर ईश्वर जो है टीचर जो है वो आपसे उसका एक दूसरा एक रिश्ता हो जाता है, क्लोजनेस हो जाती है। तो ये सामीप्य मुक्ति है। जी तो कहते हैं भाई देखिए विष्णु की उपासना करके भाई कई लोग वहां पहुंचेंगे, तो मैं जो हूँ वो डिस्टिंग्विश कैसे हूँ, मैं अलग कैसे दिखूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है आप विष्णु के समीप पहुंच सकते हैं। जैसे उनके जो गण हैं, उनके जो सेवक हैं, वे उनके हमेशा पास रहते हैं। जैसे शेष भगवान हैं जिस पर विष्णु शयन कर रहे हैं, गरुण हैं जो कि उनके वाहन हैं। जी जी तो ऐसी स्थिति प्राप्त है, ये सामीप्य क्लोजनेस है आपकी। जी फिर उससे भी अधिक आगे बढ़ना है लेवल पर, तो साष्टी मुक्ति है, विष्णु के समीप पहुंच जाएं। फिर ये हो आपको लगे कि यार पहुंच तो गए हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, विष्णु को हम देख रहे हैं कि भाई विष्णु जो है ये सब काम कर रहे हैं, जहां उनका मन होता है वहां पहुंच जाते हैं। जी अणिमा महिमा लगभग जैसा रूप है वैसा रूप धारण कर लेते हैं, जो चाहे वो कर रहे हैं। तो ये वाली चीज भी हमें मिल जाए, तो उनका ठीक है ऐसा मिल सकता है, बस इसके लिए जो है आपको और अधिक भक्ति करने की आवश्यकता होगी, और ऐसी मुक्ति आपको साष्टी मुक्ति के रूप से मिल जाएगी। जी फिर हुआ कि अच्छा ठीक है मुक्ति ये मिल गई, हमें सारे ऐश्वर्य मिल गए, लेकिन अभी एक ये चीज कमी रह गई ना कि हमारा रूप जो है अभी उतना विष्णु जैसा मोहक नहीं हो पाया है। लोग जो है विष्णु की उपासना करें, वही शक्तियां हमारे पास भी हैं। जी एक चीज को छोड़कर, जगत के उत्पत्ति सृष्टि निमित्ति और प्रलय को छोड़कर बाकी सब तो विष्णु ने हमें ऐश्वर्य दे दिया है। जी जी लेकिन लोग जो है ना अभी विष्णु की ही उपासना कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमें ना विष्णु जैसा रूप नहीं मिल पाया है। जी जी ठीक है। तो जैसे एक बार वो वाला एक कथा है ना कि नारद जी को जो है जब माया का एक स्वरूप समझाना था विष्णु को, तो जी उन्होंने जो है वो विवाह वाला प्रसंग आता है, इसमें उन्होंने बंदर का रूप दे दिया था। जी 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 तो नारद जी की प्रार्थना थी कि भाई आप जो है वो तो विश्व के श्रेष्ठतम सुंदरतम पुरुष हैं, अगर आपका रूप मुझे मिल जाए तो मेरा जो है ना विवाह हो जाएगा। जी जी तो फिर जो है उनको सिखाने के लिए उन्होंने वैसा रूप दे दिया, तो रूप की कामना है। तो फिर उनके लिए कहा ठीक है फिर आपको सारूप्य मुक्ति हो जाएगी। जी और लास्टली जो है एक सायुज्य मुक्ति है, जिसमें आप ईश्वर के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, आपका उनके साथ ऐक्य हो जाएगा, तादात्म्य हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा समझने की है यहाँ पर देखिए, जैसे आप वेदांत दर्शन में देखते हैं कि वहां जो जीव ब्रह्म की एकता है, वहां पर जो एंटिटी है वो एक ही एंटिटी बचती है, एक ही है और एक ही रहता है ना। जी यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल जो है ना उसको कहीं भी इसका लैप्स नहीं किया गया है। जी सायुज्य मुक्ति में बाकी सालों के सामने पे साष्टी और सारूप में तो आपको स्पष्टता दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भक्त भी है और भगवान भी है। जीव जो मुक्त होकर पहुंचा है उसकी अपनी सत्ता है, और जो ईश्वर है उसकी भी अपनी सत्ता है। द्वैत इस तरह का है ना, एक दिखाई दे रहा है। जी जी जी
ये इंडिविजुअलनेस जो है वो उनके यहाँ हमेशा बनी रहती है। सायुज्य मुक्ति में भी जी आप भगवत शरीर में प्रवेश कर भी जाएंगे, लेकिन फिर भी ना आप अपनी जो सत्ता है, अपनी जो पहचान है, उसको खोएंगे नहीं। क्योंकि उनका कहना है कि जैसी जो आलोचना की जाती है कि इन दर्शनों की, न्याय की विशेषता जब अद्वैती आलोचना करते हैं कि भाई आप कहते हैं कि मुक्ति की अवस्था में जो जीव के गुण हैं, आत्मा के जो धर्म हैं, सुख दुख आदि, ज्ञान इत्यादि, वो क्या है, वो सब छीन जी रह जाएंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे, शिलावत हो जाएगी आत्मा। जी तो वो होता है कि भाई देखिए, हमें जब बोध ही नहीं रहेगा कि मैं मुक्त हूं, जी तो फिर फायदा ही क्या है। जी मुझे पता तो चले। जी। तो सर इसमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ हाँ कि जो इन जनरल जो इंडियन फिलोसफी में जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है, वो है हाँ कि त्रिविध, मतलब कि जो मानसिक कंडीशंस है, मेंटल कंडीशंस है, हम्म क्योंकि जो पेन वगैरह जो भी है वो सब मेंटल ये है, स्टेट है। हम्म 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 तो मेंटल स्टेट से जो है सो अपने आप को, मेंटल स्टेट को डिजोल्व कर लेना या वहां से ऊपर चले जाना, प्योर फॉरवर्ड कॉन्शियसनेस में जाना। लेकिन हम्म जो हम यहाँ देख रहे हैं सालोक्य से सामीप्य, साष्टी और सायुज्य तक में, हाँ इसमें हम देख रहे हैं कि उनका, जैसे कि हमने शुरू में देखा कि यहाँ हम चले जाते हैं फिर भी हमारी इच्छा बची ही रहती है, और हम जहाँ तो ऊपर भी जा रहे हैं तो भी हमारी इच्छा जो जो मेंटल स्टेट है वो बची हम्म हुई ही है कि हमने कितना कर्म किया उस हिसाब से घटते बढ़ते रहने की संभावना बनी रहती है। तो हम्म। यहाँ पे मुक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि इस पर्टिकुलर फिलोसफी में मैं मुक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुक्त होना किसे कह रहा है। मुक्त होना भाई ईश्वर की साधना के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा। आप क्या कहें कि दुख कहाँ है, दुख का जो मूल कारण है, जो त्रिविध प्रकार के दुख हैं, इन दुखों की मूल कारणता जो है वो क्यों है। क्योंकि हमारा क्या है, हमारे पास क्या है, शरीर है, ठीक है। शरीर, इंद्रियां और ये विषय का जो संबंध है, यही तो बंधन का कारण है, यही तो दुख का कारण है, जी ठीक है ना। भोगायतन, भोग साधन और भोग विषय, जी इन्हीं के कारण हमें दुखानुभूति हो रही। अगर ये डिसॉल्व हो जाए, शरीर ना रह जाए, इंद्रियां ना रह जाए, विषय ना रह जाए, इनसे हमारा संपर्क जो है अगर समाप्त हो जाए, तो हम मुक्त हो जाएंगे। जी तो यहां भी जो है, जब ये जो जीव है, जब वहां विष्णु के लोक पहुंचता है ना, जब मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वहां जो है उसका जो शरीर होता है वो प्राकृतिक नहीं रह जाता है। जैसे यहाँ जब इच्छाएं वगैरह हैं, जो आप इच्छाएं वहां बता रहे हैं ना, वे इच्छाएं फिर दुख की कारक नहीं बनती हैं, क्योंकि जो सुख दुख इत्यादि की कारक इच्छाएं हैं, वे प्राकृतिक शरीर में होने पर दुख देती हैं, सुख दुख देती हैं। तो वे जो है, रामानुज जो है, जो अचित तत्व है उनका ना, अचित तत्व जो कि जड़ भोग जगत है, जो कि विकारास्पद द्रव्य है, वो बताते हैं तीन तरह का है। मिश्र सत्व निर्मित, शुद्ध सत्व निर्मित और सत्व शून्य। मिश्र सत्व जहां सत्व रजस तमस सब है, और वो प्रकृति है जिससे जगत की रचना होती है। तो प्रकृति क्या है, वो मिश्र सत्व वाली है। जो शुद्ध सत्व है, जहां केवल सत्व है, ईश्वर का भी शरीर है ना। जैसे विष्णु है, आराध्य क्या है, विष्णु है, तो विष्णु का एक शरीर स्वीकार किया गया ना। जी जी जैसे शैव मतानुयायी शिव का एक शरीर मानते हैं जो कि प्राकृतिक नहीं होता है। नहीं प्राकृतिक होगा तो उसमें भी प्राकृतिक शरीर के दोष आने लगेंगे। जी जी तो वो मंत्र निर्मित शरीर मानते हैं कि शिव का जो शरीर है वो 5 मंत्रों से निर्मित है। ईशान, घोर, अघोर, कामदेव, वाम। वैसे ही रामानुज यह मानते हैं कि जो ईश्वर का विग्रह है
वह ईश्वर का विग्रह जो है शुद्ध सत्व निर्मित होता है। और जो नित्य मुक्त है, जो मुक्त है, उनका शरीर भी इसी से निर्मित होता है। तो जो इंडिविजुअलनेस आप वहां लेकर पहुंचते हैं, तो वो आपकी स्थिति बनी रहती है। आपका शरीर है, लेकिन वह शरीर क्या है ना, प्राकृतिक नहीं रह गया है। इसलिए प्राकृतिक शरीर के गुण धर्मों दोषों से क्या है, वह मुक्त हो चुका है। यही मुक्ति है आपकी। अब चूंकि वहां भी एक प्रकार का शरीर है, और वैसा ही जैसा कि जो है आप ईश्वर का विग्रह है उसी प्रकार का है, वैसे ही निर्मित है, शुद्ध सत्व से निर्मित है। इसलिए जैसे ईश्वर जो है उन सबको का भोग कर रहा है, जैसा उसका वैशिष्ट्य है, वैसे ही जब आपका भी शरीर हो गया तो वैसी ही अनुभूतियां आपकी भी हो जाएंगी जी। तो ये उनकी सिचुएशन है। मोक्ष में जो है क्या है, वो अब विलय नहीं है जी। जैसे वेदांती कह रहे हैं कि भाई एक ही सत्ता है, वही रह जाती है। जो नैयायिक हैं, जो वैशेषिक हैं, वे ये कहेंगे कि भाई जो आत्मा है, वह आत्मा जब गुणों से युक्त है तो सुख दुखादि का अनुभव करे, शरीर के साथ उसका संबंध हो गया है तो शरीरावच्छिन्न हो गई है, फिर सुख दुखादि का भोग है। जब इसका विलय हो जाएगा, ऐसी स्थिति उनके यहाँ भी आत्मा जो है तब निर्धर्मक निर्गुण हो जाएगी जी जी। तो वो उसकी जो है दुख मुक्ति है जी। यहाँ क्या है, चूंकि विशिष्टाद्वैत या भक्ति वेदांती क्या है, ये भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं। और भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भक्ति में द्वैत होना जरूरी है, क्या ना, भक्त और भगवान रहना चाहिए जी जी। तो वो इस व्यवस्था को मुक्ति तक भी ले जाते हैं। इन सिंपल तो ये होता है कि भाई हम ये द्वैत क्या है जगत तक बनाए रखें जी। मुक्ति में तो अद्वैत होना चाहिए, सभी को एक प्रकार की मुक्ति होनी चाहिए जी। जो भी आत्माएं मुक्त होंगी, जैसे न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया का अवलंबन करके जितनी भी आत्माएं मुक्त होंगी, जैसे भी तो इक्वल पोजीशन में होंगी ना जी। अन्य दर्शनों में सांख्य के अनुसार भी ऐसा होगा, योग के अनुसार भी ऐसा होगा, वेदांति के अनुसार भी ऐसा होगा, लेकिन भक्ति वेदांत में नहीं ऐसा। यहाँ उस लेवल पर भी ना इंडिविजुअलनेस जो है ना वो बनी रहती है, और वो बहुत प्रखर समर्थक हैं सभी। और उनका ये कहना है कि भाई देखिए, जब तक हमें यह बोध नहीं है कि मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, मैं मुक्त हूं, मैंने भगवान का ज्ञान कर लिया है, भगवत तत्व की प्राप्ति कर ली है, तब तक जो है कैसे पता कि आप जो है ना मुक्त हुए हैं। तो ये बोध तो बना रहना चाहिए, तो वो कभी भी समाप्त नहीं होता उनके यहाँ। सर क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारण से जो सालों से सायुज के बीच में कहीं पर भी हैं, वो वापस पुनः सृष्टि में आ सकते हैं, चाहे उनका कर्म छीन हो जाए या कुछ और तरह से? नहीं, अगर मुक्त हो गए हैं फिर तो फिर जो है ना उनके चांसेस नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप इन्हीं सब से तो मुक्त हुए हैं और आप फिर जो है उस स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, तो मुक्ति तो नित्य ही होती है जी जी। बस उसमें जो है तारतम्यता बनी हुई है जी जी जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सर जो ये सालों से सायुज्य तक वाली जो मुक्ति है, उसमें मुझे जब दुख ही नहीं होगा तो फिर मुझे सायुज्य तक जाना क्यों है? हाँ, अद्वैत प्राप्त करने के लिए और एक लेवल तक जाने के लिए कि अब क्या होगा, अभी तो मैं क्या बाहर रहकर कर रहा था, उसमें क्या हुआ कि भाई अब मैं ना सीधे ईश्वर के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा, तो ये और क्लोजनेस है मेरी। अच्छा अच्छा, पर सर हम कुछ प्राप्त करना चाहते तो उसके पीछे, अच्छा ठीक है, हाँ यस सर। तो अब वो ये उस प्रकार की इच्छाएं नहीं है जिसके लिए फिर से जो है ना जन्म इत्यादि को वो पहुंचाया जा सके। जैसे आप ये पढ़ते हैं ना कर्म की अवधारणा में, तो आप ये करते हैं कि भाई कर्म तो निष्काम कर्म भी है, वो भी कर्म ही तो है, लेकिन ये माना जाता है कि भाई निष्काम कर्म क्या है, ये फलदायी नहीं होते हैं, है ना, इनसे फिर बंधन नहीं होता है। तो ऐसे वहां जो उस प्रकार की कामना या इच्छा जो है जीव की होती है, तो वो जो है वो फिर जो है उसके लिए बंधन कारक नहीं बनती है, क्योंकि वो मुक्त हो चुका है। सर, वैष्णव वेदांतियों ने ये मुक्ति मृत्यु के उपरांत मानी है या जीवित काल में?
नहीं, वो जीवित काल में मुक्ति नहीं मानते हैं। वैष्णव वेदांत में जीवन मुक्ति नहीं मानी जाती है, ठीक है, वो विदेह मुक्ति ही मानते हैं। उनका लॉजिक ये है, जैसे जीवन मुक्ति की स्थिति आप देखते हैं कि कतिपय दर्शनों में है, अद्वैत वेदांत में है, सांख्य योग में है, ठीक है। विशिष्टाद्वैती इसको नहीं मानते, भक्ति वेदांती नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई देखिए, ये जो आपका शरीर है ये किसका परिणाम है। अगर वेदांती से पूछा जाए कि भाई शरीर किसका परिणाम है, ब्रह्मा का, तो माया का, प्रकृति का, या वेदांती के अनुसार अज्ञान का कार्य है ना। जी जी, यस सर। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब तक अज्ञान बना हुआ है तब तक मुक्ति कैसे हो सकती है। अज्ञान और उसका कार्य जब तक विद्यमान है तब तक मुक्ति कैसे हो सकती है। मुक्ति क्या है, मुक्ति तो ज्ञान से, आपका ही तो सिद्धांत है ना, ज्ञान से मुक्ति होती है। और ज्ञान और अज्ञान क्या है, परस्पर विरोधी हैं। ज्ञान होने पर अज्ञान नहीं रह जाएगा ना, ज्ञान अज्ञान को बाधित करेगा, तभी तो ज्ञान होगा वो। यस सर। तो वो कहते हैं कि आप एक साथ ये दो बातें कैसे कह सकते हैं कि आपको ब्रह्म ज्ञान भी हो गया और अज्ञान भी बचा हुआ है। आपका जो शरीर है वह शरीर जब तक विद्यमान है, रामानुज जी कहते हैं कि शरीर के रहते हुए कर्मों का आत्यंतिक क्षय नहीं हो सकता है। तो वो पोजीशन जो जीवन मुक्ति की है वो रामानुज के दर्शन में स्वीकार नहीं, भक्ति वेदांतियों को भी स्वीकार नहीं है। सर लेकिन स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना ही तो ज्ञान है ना, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं ये, मतलब शरीर बचा है सिर्फ इसलिए हम कह रहे हैं कि अज्ञान है। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई ये मुक्ति थोड़ा है आपकी, जिसको आप कह तो रहे हैं, आपने ये एक आइडियल एक पोजीशन एस्टेब्लिश कर दी है जिसको आप जीवन मुक्ति कह दे रहे हैं, लेकिन मुक्ति का वास्तविक आशय जो है, मुक्त हो जाने का अर्थ क्या है, जब आप सभी तरह से, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, वो मुक्ति होती है। आत्यंतिक मुक्ति, और वो तब आती है जब विदेह मुक्ति होती है। देह बने रहने पर तो आप देह आपकी क्यों बनी हुई है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म बने हुए हैं, प्रारब्ध कर्मों का ही तो भोग कर रहे हैं आप। जी सर। ये माना जाता है कि भाई ज्ञान हो या भक्ति हो या कर्म हो, वो केवल संचित और क्रियमाण को नष्ट करता है। प्रारब्ध जो है वो केवल और केवल भोग के द्वारा नष्ट होता है। तो जीवन मुक्ति की पोजीशन तो यही है ना कि ब्रह्म ज्ञान से विदेह मुक्ति के बीच का जो समय है वो जीवन मुक्ति है ना राजेश जी? जी सर, जी सर। और वो मुक्ति तो वास्तव में तो तभी है, देह तो अज्ञान का कार्य है। तो वो कहते हैं भाई जब तक अज्ञान और उसका कार्य बचा हुआ है तब तक वेदांती कैसे कह सकते हैं, तो व्याघात है कि वो मुक्त हो गए हैं। इसमें सर मैं थोड़ा सा देख रहा था अभी और सोच रहा था, तो इन्होंने वेदांती को जो उन्होंने माना है कि सशरीर मुक्ति जो माना है, वो एक उसका जी जीवन मुक्ति जो माना है उसने, हाँ जी, उसका एक बड़ा फिलोसफिकल कारण, मतलब कि उसके पास यही रह सकता है कि अगर वो नहीं मानेगा जीवन मुक्ति तो मृत्यु के पश्चात तो उसका नोइंग का कैपेसिटी खो जाएगा, कि कम से कम हम जब मुक्त होते हैं तो हमें पता होता है अभी हम मुक्त हैं, लेकिन मृत्यु के बाद तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे इंडिविजुअलिटी के रूप में, तब तो जो नोइंग कैपेबिलिटी है वो भी नहीं रहेगा। तो उसके पास मृत्यु और मुक्त होने में कोई अंतर उसे नहीं रह जाएगा। तो हाँ, लेकिन फिर एक तत्वमीमांसी समस्या होगी जी भाई, जो नोइंग कैपेबिलिटी है कि मैं जानूंगा कि मुक्त हुआ हूं, तो उसके अनुसार फिर तो अद्वैत के अनुसार अगर ये आपको है तब आप बंधन में है। जी जी, जो ये कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं जानता हूं ऐसा, जब तक मैं है तब तक तो आप बंधन में है। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इस प्रश्न से जो है ये मान करके रामानुज ने उनके सामने में छोड़ दिया, या तो आप क्या बोलते हैं कि तत्व मीमांसा समस्या में फंसे या फिर ज्ञान मीमांसा समस्या में फंसे, लेकिन एक जरूर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि आप इसमें फंसे ही ना,
जी जी आप जो है ये कर लें कि भाई, और वैसे भी जो है वे पोजीशन जो है अगर जीवन मुक्ति की अद्वैत वेदांत में अगर कम से कम देखी जाए, माना तो जाता है, बहुत सारे आचार्यों ने, कई सारे आचार्यों ने ना इसका निषेध भी किया अद्वैत वेदांत में भी, अच्छा जीवन मुक्ति की पोजीशन को जी जी वे नहीं मानते हैं। ठीक है, मैं अगली बार आपको ध्यान करके बताऊंगा, ध्यान में दिलाइएगा, उनके ना जरूर उनके जरूर पास रिसोर्सेज भी हैं जी कि जी वे जो है वो कहते हैं कि भाई नहीं, जीवन मुक्ति की पोजीशन जो है ना वो अगर एक उदाहरण के रूप से बताने की है तो वो पोजीशन ठीक है कि आपको एक व्यक्ति प्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमको क्या भरोसा था कि हम दृष्ट पर भरोसा करते हैं, प्रत्यक्ष पर। तो हमको एक सिंबॉलिक पर्सन दिया जा रहा है कि भाई इस व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति क्या है, वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में श्रेष्ठ हो गया है अपने इन कतिपय गुणधर्मों के कारण। तो हम उसको आइडियल के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि भाई इसके जैसा बनना है, रामादिवत वर्तितव्यम। तो उसके लिए हमने क्या है, राम की पोजीशनिंग दे दी है कि भाई ये राम है और ये राम की जो है विशेषताएं हैं। उस रूप में अगर आप जीवन मुक्ति को देखते हैं तो ठीक है, समझाने के लिए तो वेदांती सारी कल्पनाएं कर रहे हैं, वैसे तो जगत मिथ्या है, लेकिन समझाने के लिए पूरा का पूरा व्यवहारिक सत्य है। तो वहां कारण सृष्टि भी है, सूक्ष्म सृष्टि भी है, स्थूल सृष्टि भी है, लेकिन अंततः सब क्या है, आध्यासिक है। वैसे ही जीवन मुक्ति की जो वास्तविक पोजीशन है वो जीवन मुक्ति भी आध्यासिक है। वास्तविक मुक्ति क्या है, जो जीवात्मयी के है, वो कब होगा, शरीर के बने रहते हुए तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि शरीर अविद्या का कार्य है, अज्ञान का कार्य है, और जब तक अज्ञान बना हुआ है तब तक भाई ज्ञान तो नहीं है फिर। तो इसलिए वो कई जो है खुद अद्वैत वेदांत के आचार्यों ने भी जो इस पर जो है अपना मत प्रस्तुत किया है कि जीवन मुक्ति जो है वो तर्कतः ठीक नहीं है, लॉजिकली जो है ना नहीं है, विदेह मुक्ति ही होती है। नेक्स्ट टाइम मैं ढूंढ के रखूंगा कि ऐसा जो है किन किन आचार्यों ने अपना मत दिया है। सब दोनों ही जीवन मुक्ति के समर्थक भी हैं जी और जो है उसका दूसरा मत प्रस्तुत करने, दूसरा पक्ष प्रस्तुत करने वाले भी वेदांती हैं। जी जी ठीक है, फिर आज यहीं तक। अखिल भुवन जन्मिष्ठे भंगादि लीले। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्ते। सभी लोग प्रसन्न रहे, खुश खुश रहिए। नमस्ते सर। थैंक यू सर।